रामनगर में स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास कई ग्रामीण इलाकों में बाघ का आतंक लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। पिछले 2 महीने में बाघ ने कई लोगों को अपना निवाला बनाने के साथ ही कई ग्रामीणों को घायल भी किया है। बाघ के आतंक को लेकर जहां एक और ग्रामीण अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं, तो वहीं बच्चे डर के मारे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ग्राम ढेला में इसी गांव में रहने वाली 50 वर्षीय कला देवी गांव की ही 3 अन्य महिलाओं के साथ जंगल में लकड़ी और घास लेने के लिए गई थी। इसी बीच बाघ ने कला देवी पर हमला बोलते हुए उसे अपना निवाला बना लिया। बाघ इस महिला को करीब 2 किलोमीटर तक जंगल में घसीटता हुआ ले गया और साथ में मौजूद महिलाओं ने शोर मचाया, तो बाघ की दहाड़ के बाद ये महिलाएं भी घबरा गई और गांव में आकर इसकी सूचना ग्रामीणों को दी। सूचना मिलने के बाद वन विभाग के कर्मचारी और ग्रामीणों ने महिला के शव को खोजने के लिए जंगल में सर्च अभियान चलाया। काफी देर बाद कला देवी का शव जंगल में लहूलुहान हालत में मिला। इसके बाद मौके पर मौजूद सैकड़ों ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ रोष बढ़ गया और आदमखोर बाघ को गोली मारने की मांग भी करने लगे। हमारे घर में आम के पेड़ पे आया है। हम दोनों मियां बीवी खेत में थे पौरे पे। हमने अपने आंखों से देखा वो तो अच्छा, हमने अपनी जान बचा के जैसे दौड़े। हमें पता है, अच्छा शुक्र बना मेरा लड़का बाहर नहीं आया, क्या पता उसी को मार देता। हम बड़ी मुश्किल से गुजरे हैं। आज ये 4-5 दिन कोल्हर के आज हमारे कला दीदी को ले गए हैं, कल को किसी और को पकड़ ले। मीडियम में डाल दिया और इनको रेंजर के भी पास गए। इनका चौकी में आपके पास भेजेंगे, क्या कहते हैं, वर्कर भेजेंगे। वर्कर 1-2 दिन आए हैं, तीसरे दिन आए नहीं है। और बताओ हम लोग क्या करें, परेशान हम हो गए टाइगर को लेकर। पिछले 2-3 माह से 4 घटनाएं हुई और वही टाइगर है जिसने ये पहले हाथीनगर में, फिर पटरानी में, फिर सांवलदे में, फिर ये ढेला में आज घटना की है। और जो प्रशासन की नाकामी है, बार बार हम प्रशासन को आगाह कर रहे हैं कि कोई घटना घटेगी आप इसको जल्दी मारो इसको करके। और आज ऐसी स्थिति होगी कि आज चौथी महिला भी बाघ के निवाला बन गई है। और हम चाहते हैं कि यदि जल्दी उस बाघ, आज तो खैर बाघ को मारना है उसका सोल्यूशन है, उसका समाधान दूसरा है ही नहीं। अब तो हम पकड़ने की बात करते हैं, लेकिन अब जो है बाघ को मारा जाए। और यदि बाघ को प्रशासन नहीं मारता है तो उसके बाद जो है आर पार की लड़ाई जनता करेगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, कॉर्पोरेट प्रशासन की होगी। क्योंकि हम देख रहे हैं जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल निकम्मे बन गए हैं, उनको जनता के किसी समस्या से कोई लेना देना नहीं। ये महिला जो है अपने घर के पास में, यहाँ पर ये फील्ड है हमारा, वहाँ पर आई थी और वहाँ पर से टाइगर इन महिला को उठा के ले गया और उन्हें बचाओ बचाओ कहा। वैसे ही सारे गांव वाले और हम भाग के आए तो टाइगर यहाँ पर, वहाँ से कम 2 किलोमीटर लाके यहाँ पर टाइगर ने, हम सब ने हल्ला मचाया, तब जाकर उसने टाइगर ने उनको छोड़ा। आपने ढूंढा है? हाँ हाँ, हमने ही ढूंढा है। मैं भाग के आया, हमने वहाँ से जो है दौड़ लगाई, मैं भी होपलेस हो गया था। फिर मैंने 2-3 को आवाज लगा के फिर हम फटाफट पीछे बढ़े, हल्ला गुल्ला करा और यहाँ तक पहुंचे। भी विभाग वाले भी हमारे साथ आए, उन्होंने हायर हायर करके तब वो बॉडी को छोड़कर ऊपर को भाग। और संवाददाता सलीम अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलीम, किस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं और वन विभाग के अधिकारी क्यों अब तक लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं कि जो पूरा मामला है रामनगर में स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क का है और इसी के कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंतर्गत एक गांव पड़ता है ग्राम ढेला, जहां पे बाघ ने कल एक महिला को अपना निवाला बना लिया। और ये ऐसा मामला पहली बार नहीं हुआ है। वहां पे लगभग 2-3 महीने की अगर हम बात करें तो 3-4 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। उसके बाद भी कॉर्बेट नेशनल पार्क के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही है, कहीं इसको कि अभी तक उसको जो है रेस्क्यू नहीं कर पाए हैं। और बार बार टाइगर जो है आदमखोर हो चुका है, लगातार जो है मानवों को अपना निशाना बना रहा है, उन्हें मार रहा है, उन्हें खा रहा है। लेकिन ये जो बड़ी संवेदनशील घटना ये हुई है कि जहां से इस महिला को बाघ ने उठाया है, वहां पे एक फील्ड भी है जहां बच्चे अमूमन खेलते हैं। शाम को सुबह बच्चे जाते हैं खेलने के लिए, और वहां से एक महिला को उठा करके और जंगल में 2 किलोमीटर अंदर ले जाकर के खा लेना, ये बड़ा मामला सामने आया है। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी जो है इस मामले को यूं कहीं गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 2-3 महीने का समय बहुत बड़ा समय होता है। लेकिन अगर उसको अभी तक ये रेस्क्यू नहीं कर पाए हैं तो कहीं ना कहीं ये इसके लिए जो कॉर्पोरेट प्रशासन है वो भी जिम्मेदार है। और साथ ही कल का जो मामला हुआ है, लोगों में भी काफी आक्रोश देखने के लिए मिला है। लोगों ने जो वन विभाग के अधिकारी है वहां पे रेंजर, उनके साथ भी धक्का मुक्की की है और काफी वहां पे उनसे बहस भी हुई है। लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई ऐसा नतीजा निकल कर नहीं आया। यहाँ तक कि ग्रामीणों ने यहाँ तक कह दिया है उनसे कि अगर आपको लगता है कि ऐसे नहीं रेस्क्यू नहीं कर पा रहे हैं तो जो महिला का शव उसको पिंजरे में रख दीजिए, कि उसको खाने के लिए आएगा तो रेस्क्यू हो जाएगा। लेकिन अभी तक वो रेस्क्यू, पिंजरा तो लगा दिया गया है रेस्क्यू के लिए, लेकिन अभी तक जो जो कॉर्बेट नेशनल प्रशासन के अधिकारी हैं उनके जो हाथ अभी तक खाली नजर आ रहे हैं। जी, लगातार जो ग्रामीण है वो तो गोली मारने की बात कह रहे हैं कि बाघ को गोली भी मार दी जाए अगर ऐसा कुछ है तो, लेकिन फिर भी आखिर क्यों इसमें वन विभाग जो है वो लापरवाह बना हुआ है?
देखिए ये घटनाएं जब भी ऐसी अमूमन होती हैं तो ग्रामीण जो है वो गोली मारने की ही मांग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि गोली मारने की जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो बहुत ज्यादा होती है। एकदम से किसी भी बात को अगर कोई आदमखोर हो गया तो गोली नहीं मार सकते हैं, क्योंकि इसकी जो परमिशन है वो केंद्र से मिलती है और उसके लिए काफी समय लग जाता है। लेकिन रेस्क्यू करने की परमिशन जो है वो अमूमन देहरादून से मिल सकती है उसके लिए, लेकिन उसके लिए भी अभी तक कोई ऐसे कदम नहीं उठाए गए हैं जिससे कि उसको रेस्क्यू किया जा सके। साथ ही ग्रामीणों का गुस्सा भी कहीं ना कहीं बढ़ता ही नजर आ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक घटना हो जाना, एक के बाद एक घटना हो जाना कहीं ना कहीं ये किसी एक ऐसी बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं आने वाले समय में 2-4 दिन जब वो आदमखोर हो चुका है तो बच्चों का आना जाना रहता है, वहाँ पे जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन्होंने भी स्कूल जाना बंद कर दिया है। तो प्रशासन को कहीं ना कहीं इसके बारे में सोचना चाहिए और प्रशासन को कड़े कदम उठाने चाहिए, गश्त बढ़ा देनी चाहिए वहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाह सा नजर आ रहा है। अब ये जो कॉर्बेट नेशनल का जो प्रशासन है वो किस और बड़ी अनहोनी घटना का इंतजार कर रहा है, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। जी, यानी कि डर का माहौल भी है क्षेत्र में अब। जी बिल्कुल भय का माहौल बना हुआ है। लोग शाम को ही अपने घरों में पैक हो जा रहे हैं। अब क्योंकि ग्रामीण इलाका है तो महिलाएं अमूमन जो है जंगल की तरफ रुख करती हैं, अपने पशु को चराने के लिए भी जाते हैं, घास लेने के लिए जाते हैं, जलोढ़ लकड़ी लेने के लिए भी जाते हैं, लेकिन उसके इतना आवाजाही तो जंगलों में रहती है वहाँ पे। और कहीं अब तो ऐसी स्थिति हो चुकी है कि दिन में 10-11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे और दिन में अगर वो टाइगर उठा रहा तो आवाजाही का रास्ता है, टूरिस्ट वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। गनीमत रही कि किसी टूरिस्ट को अभी तक निवाला नहीं बनाया है बाघ ने, और हो सकता है आने वाले समय में ऐसी भी घटना देखने के लिए मिले। तो सीधे सीधे कॉर्बेट प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनको इस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि हम लड़ाई जो होगी। बिल्कुल सलीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।